तो आप सभी के सामने आज फिर से हम प्रस्तुत हुए हैं आप सभी के विषय के बारे में कुछ बातें करने। जैसा कि हम सभी प्रतिदिन लाइव आया करते थे और उम्मीद थी कि हम लोग आगे भी लाइव आया करेंगे, लेकिन कुछ कारणों से हमें प्रतिदिन कुछ कठिनाइयाँ हो जा रही हैं जिसकी वजह से हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश किया जाएगा कि अगले दिन से लाइव आया जाए। और ये लाइव जो कक्षाएं हैं ये आपकी तकरीबन 15 या 16 फरवरी तक ली जाएंगी। इसके बाद 20 फरवरी से जितने भी न्यू बैच वाले लोग हैं, एक मिनट, जितने भी हमारे साथी न्यू बैच वाले हैं जो 2027 में जिन सभी को एग्ज़ाम देना है, वो सभी छात्र छात्राएं हमसे जुड़े हुए हैं और कई सारे छात्र छात्राएं अभी अपरिचित हैं। तो यदि आपके पास ये वीडियो जाता है तो आपकी मंजिल इसी वीडियो के साथ साथ है, क्योंकि आप यदि वीडियो से आप हमारे कक्षा से जुड़ते हैं तो अगले 1 साल के लिए आप पूरी तैयारी हमारे जिम्मे छोड़ दीजिए, पूरी तैयारी हमारे जिम्मे छोड़ दीजिए और परसेंटेज का आप इंतज़ार कीजिए कि आपका कितना अच्छा परसेंटेज आता है। ठीक है, तो 20 फरवरी से आपका न्यू बैच स्टार्ट किया जा रहा है और आपके न्यू बैच में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे। तो उसको देख लेंगे एक बार। हम लोग मैथ पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग साइंस देखेंगे, उसके बाद हम लोग सोशल साइंस देखेंगे। देखिए, रही बात हिंदी या अगर आप उसको कह लें नॉन हिंदी, ठीक है, उसके बाद उर्दू। ये जो आप जो चीज़ें जो देख रहे हैं, ये जो विषय जो आपके सामने हैं, आपको उनको जो है थोड़ा सा ध्यान में रखना है और जो है थोड़ा सा इन सभी को गौर से देखना है कि कितना परसेंटेज लोग उठाते हैं और आप कितना उठा सकते हैं। अब गौर से देखिएगा थोड़ा सा। जैसा कि बिहार बोर्ड का भी पैटर्न है एग्ज़ाम का भी जो बिहार बोर्ड का जो भी पैटर्न है, आप उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो इधर वाले दोनों विषय 80 नंबर के आपके लिखित परीक्षा में आते हैं और प्लस 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल में आते हैं, ठीक है। और ये रिटेन आता है ना। आपके सामने ये 2 टाइप से है। बाकी जो आपकी मैथ की जो परीक्षा होती है वो 100 नंबर की होती है लिखित। नॉन हिंदी भी, या जिन लोगों का हिंदी होता है, जो अदर स्टूडेंट हैं, अब जो संस्कृत लेते हैं उनको हिंदी देना पड़ता है, ठीक है ना, ये भी 100 नंबर का। उर्दू या संस्कृत भी 100 नंबर का होता है ना। चलिए, ये आपका 20 प्लस 80, ये आपका 20 प्लस 80, ये आपका 100 नंबर, ये आपका 100 नंबर रिटर्न। तो जैसा कि आप सिलेबस देख रहे हैं, आपका जो उर्दू वाले लोग हैं वो इधर देख लेंगे और जो संस्कृत वाले लोग हैं जो वो इधर देख लेंगे। अब हम आपको बताते हैं थोड़ा सा एक छोटा सा डेटा प्रत्येक वर्ष का प्रश्न पूछने का। चाहे जो बच्चे जो बेहतरीन अंक लाते हैं और जो बढ़िया मेहनत करने के बाद बढ़िया रिजल्ट प्राप्त करते हैं, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो आपको अपनानी चाहिए और कौन कौन सी कमियां हैं जो आपको दूर करनी चाहिए। सबसे पहली विशेषता ये होती है कि हमारे क्लास के बच्चे जो होते हैं वो मैथ में 98 नंबर तक वो ला चुके हैं, हाईएस्ट। पिछले साल का अभी ये है 98 नंबर एक लड़की लाई। उसका टोटल जो नंबर था 442 नंबर है शायद, टोटल। हाँ, 442 नंबर है। तो इसके पीछे कारण क्या है, कौन सा हम लोग स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं जिसके वजह से इतने अच्छे अंक मिलते हैं।
उसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण है, और वो कारण है कि सहजता से किसी भी विषय को पढ़ना और सहजता और सरलता के साथ किसी विषय को समझना। अगर नहीं समझ पा रहे हैं इस प्रकार से तो आपका पढ़ा हुआ बेकार है। आप केवल मैथ अगर पास होने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप 60 नंबर से ज़्यादा आप नहीं उठा सकते हैं, 65 नंबर पर आप जाकर दम तोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर आप बढ़िया परसेंटेज लाने के लिए पढ़ रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से मज़ा एकदम करके पढ़ रहे हैं, आपको मज़ा आने लगा है मैथ पढ़ने में, देखिए ये चीज़ें दो लोगों पर डिपेंड करती हैं। एक टीचर पर भी डिपेंड करता है, एक स्टूडेंट पर भी डिपेंड करता है। टीचर कितना भी विवेकशील हो, कितना भी वो बुद्धिमान हो, कितना भी बेहतरीन हो, जब तक स्टूडेंट अपनी इच्छा जाहिर नहीं करेगा कि उसे किस प्रकार से पढ़ना है तो टीचर इसमें कुछ नहीं कर सकता है। अब दूसरा आता है कि स्टूडेंट पढ़ने वाला हो और टीचर के अंदर कुछ कमियां हैं, जो समझाने में बेचारा असमर्थ है, ठीक है, तो ये तो एक स्टूडेंट ही बताएगा, टीचर को कैसे पता कि वो कितना असमर्थ है, कितना समर्थ है। वो एक स्टूडेंट ही बताएगा कि जी सर आपके समझाने की कला इस प्रकार से है, हमको बेहतरीन लगी, हमको समझ में आ गया, हमारे साथियों को समझ में आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपसी जो वाद होता है, संवाद होता है एक टीचर का एक स्टूडेंट का, तो इससे जो है बेहतरीन समझ-बूझ बढ़ती है ना। तो दोनों के ऊपर निर्भर करता है, किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता है। दूसरी बात, आप लोगों को जो महत्वपूर्ण जो बातें हम बताने वाले थे उनमें से ये है कि मैथ एक ऐसा विषय है जिसको रटा नहीं जा सकता है, जिसे समझा जा सकता है, चाहे वो छोटा से छोटा मैथ हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा मैथ हो, ठीक है। तो आप समझने के लिए यहाँ आएंगे, रटने के लिए नहीं आएंगे। और एक और चीज़, कक्षा 9 के बाद के स्टूडेंट के लिए सीखने की घड़ी खत्म हो जाती है, समझने की घड़ी शुरू हो जाती है, क्योंकि कक्षा 8 तक आप केवल सीखते हैं। कक्षा 9 में सीखे हुए को समझना होता है बड़े पैमाने पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको भी समझाया जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे थे कि मैथ में तकरीबन 98 नंबर आ चुका है हमारे कोचिंग से 2025 में जो रिज़ल्ट आया था, और हाईएस्ट जो आज तक का जो हाईएस्ट जो हम लोग के पास मार्क्स आया है 500 में टोटल जो है 442 मार्क्स आ चुका है। इससे पहले की बात करें तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनका 433, 432, 422, 406, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि 80% वो लोग पार कर जाते हैं। वो बातें अलग है कि हम पोस्टर बैनर वगैरह नहीं बनवाते हैं और पोस्टर वगैरह नहीं मरवाते हैं, उसकी बात अलग है। प्रचार प्रसार हम थोड़ा सा कम करते हैं, क्योंकि जहाँ पे हम बुनियादी तौर पे हम जहाँ पढ़ाते हैं हम बस उतना ही तक सीमित रहना चाहते हैं और उतना ही स्टूडेंट को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि मेरा गोल सिर्फ ये नहीं है, कुछ और आगे भी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट आएगा तो हम उसको भगा देंगे, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। तो बेहतरीन अंक ये है हमारे सामने। इससे पिछले साल एक और स्टूडेंट का अगर आप देखिएगा तो 393 नंबर, 370 नंबर, 362 नंबर, ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हैं जो आपके सामने मिलेंगे। इसके पीछे बस एक ही कारण है कि हम लोग कंप्लीट मैथ नहीं पढ़ते हैं, फिर भी हम लोग 98 ले आते हैं। कैसे? हम लोग कंप्लीट मैथ ना पढ़ के भी 98 ले आते हैं। तो मैथ में जो आपका जो प्रश्न जो पूछेगा, अब आप सिलेबस को समझिए। बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है, बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है वो किस प्रकार का है तो सुनिएगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव है। तो मैथ में आपका जो है 50 ऑब्जेक्टिव, 50 सब्जेक्टिव, टोटल 100 मार्क्स। प्रैक्टिकल वाले विषय में 40 प्लस 40। लेकिन बिहार बोर्ड की जो नीति है परीक्षा लेने की, वो इस प्रकार से है कि वो सभी विषय के दुगने के हिसाब से प्रश्न देता है और आपको बोलता है कि आप 50% बनाकर उतना ही में नंबर लाइए। तो पहले की तुलना में अभी बिहार बोर्ड बहुत आसान कर दिया है। जिन छात्र छात्राओं को अभी भी अगर कठिनाई होती है तो ये बहुत ही जो है दुख की बात है। अगर अभी भी अगर 350 नंबर पर अगर खुश हो जाते हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। समझ गए? दुगने प्रश्न आ रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव 50 में 50, 50 में 48, 50 में 49 सही करना ही चाहिए। तो मैथ में अगर कोई मैक्सिमम अगर बच्चा अगर कितना भी अगर कम लाएगा, मेरे पास अगर मिनिमम अगर लाएगा, सॉरी मैक्सिमम नहीं, मिनिमम अगर लाएगा, कितना भी अगर कम लाएगा, अगर वो पूरी तरीके से अगर कंप्लीट अगर कर लेता है ना, कितना भी अगर कम लाएगा ना तो 95 प्लस ले आएगा।
पक्का। और हाईएस्ट अगर लाएगा तो 99 तक भी जा सकता है, 99 तक जा सकता है, ये मेरा वादा है। और इस बार के आप रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए, वीडियो डाला जाएगा इस बार के, इंतज़ार कीजिए, वीडियो डाला जाएगा। अप्रैल के महीने में रिजल्ट आता है, आपके सामने हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी, एकदम रोल नंबर रोल कोड के साथ, एकदम स्टूडेंट के नाम के साथ एकदम आपको बताया जाएगा कि इस छात्र छात्रा का इतना नंबर आया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, तो बिहार बोर्ड की तरफ से जो नियम है वो क्या है कि 100 ऑब्जेक्टिव और 100 नंबर का सब्जेक्टिव देगा, आपको जो है 200 का एग्जाम लेगा, आपको बनाना है 50%। सेम टू सेम साइंस, बल्कि सेम टू सेम उर्दू और हिंदी के लिए भी यही नियम लगता है, और साइंस और सोशल साइंस के लिए ही यही नियम लगता है। और उसमें फ़र्क है, बस थोड़ा सा फ़र्क ये है कि 80 नंबर का ये एग्ज़ाम होता है टोटल, तो 80 + 80 160 नंबर का पूछता है, और आपको जो है 50% बनाना होता है। बाकी जो 20% जो आपका मतलब मेन सब्जेक्ट में से जो 20% जो होता है वो आपका प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल जो है टीचर लोग जो है नंबर दे देते हैं ठीक ठाक, 18 19, किसी को 20 भी मिल जाता है। तो अगर कुल मिला जुला के अगर आप देखना चाहें तो आपके हम 3 विषय का तो हम जिम्मा लेते हैं, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, 3 विषय का हम जिम्मा लेते हैं। उर्दू और संस्कृत, जो व्यक्ति उर्दू में रुचि रखता है और जो व्यक्ति संस्कृत में रुचि रखता है, अगर वो 85 से 95 के बीच अगर नहीं लाता है तो उसका पढ़ना धिक्कार है, क्योंकि इन दोनों से आसान जो है कुछ होता नहीं है। मेरी बात को समझ गए। रही बात नन हिंदी और हिंदी की, तो इसमें जो है नन हिंदी का हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, यानी कि जो मुस्लिम छात्र छात्राएं होती हैं, ज़्यादातर, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि केवल मुस्लिम ही छात्र छात्राएं, यानी कि जो उर्दू वाले जो छात्र छात्राएं होती हैं, हम उनके लिए हिंदी का जो मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, हम आपके चैनल में डाल देंगे। ठीक है, तो नन हिंदी का तो आप टेंशन भूल जाइए, थोड़ा सा हमें कष्ट होगा इस बात को बोलने में कि जो संस्कृतधारी जो स्टूडेंट हैं हमारे, जो ऑनलाइन से जो जुड़ना चाहते हैं या जो जुड़ेंगे या जो जुड़े हैं, उनके लिए संस्कृत का नोट्स थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होता है। तो आप सभी जो है संस्कृत हमारे ऊपर आश्रित न रहें। ठीक है, चलिए कुछ विशेष बातें अभी हम करेंगे क्लास से कि क्या ड्यूरेशन है हम लोगों के क्लास का और क्या चलेगा। देखिए, हम लोग सबसे लास्ट में शुरू करेंगे और सबसे आगे निकलेंगे, उसके पीछे हम आपको तर्क देंगे किस प्रकार से। तो नन हिंदी का जो हम लोगों का जो नंबर होने वाला है मेरी नोट्स से, जबकि हम बहुत अच्छे से सारा जो है ट्रिक हम बनाए हुए हैं, तो मेरे नोट्स से आपका 85 नंबर तक आपका लड़ जाएगा। और रह गया बात कि भाई इसमें से कुछ व्याकरण होते हैं, कुछ व्याकरण वगैरह होते हैं, तो उसको भी हम बता देंगे लास्ट टाइम में। ये हो गया आपके पूरे सभी विषयों की चर्चा। चलिए अब हम आते हैं अपने क्लास के ऊपर कि हम लोगों का क्लास जो है कितने दिनों में समाप्त होगा, हम लोग किस प्रकार से जो है लास्ट टाइम में ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास को दोनों को मर्ज करेंगे और किस प्रकार से हम लोग समझेंगे, कब हम लोगों का ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास मर्ज होगा। सुनते रहिए आप। देखिए, तो हम इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, और हम आशा करते हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से सिलेबस समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो फिर से आपको हम समझा देंगे। ठीक है, एक बार जब क्लास स्टार्ट करेंगे। ड्यूरेशन जो है हम लोगों के क्लास का वो ये होने वाला है कि हम लोगों के पास मैथ, हम लोगों के पास साइंस, हम लोगों के पास सोशल साइंस, ये 3 होने वाले हैं। मैथ में तो आपको केवल पता ही है कि टोटल जो है 15 चैप्टर पढ़ना होता है, टोटल जो है 15 चैप्टर पढ़ना होता है, जिसमें से हम लोग मेजर जो चुने हैं, हम अपने हिसाब से जो हम पढ़ाते हैं वो हम 10 से 13 चैप्टर हम पढ़ाते हैं। 10 से 13 चैप्टर इम्पोर्टेंट मानते हैं, और इम्पोर्टेंट हम क्यों मानते हैं वो हम आपको कारण बता देंगे पढ़ाते समय। साइंस में आप 3 विभाग देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, एक हो जाएगा फिजिक्स, एक हो जाएगा केमिस्ट्री, और एक हो जाएगा बायोलॉजी, है ना जी। तो बायोलॉजी, ये तीनों को मिलाकर हम लोगों को एग्ज़ाम में 80 नंबर का लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हम इन सभी को देखेंगे। सोशल साइंस में आप जानते हैं कि आपके सामने इकोनॉमिक्स होता है, आपके सामने जियोग्राफी होता है, आपके सामने सिविक्स होता है ना, आपके सामने डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, और आपके सामने हिस्ट्री होता है। चलिए, ये सारे हम पढ़ाएंगे आपको, ये सारा हम पढ़ाएंगे आपको। इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे, जियोग्राफी भी पढ़ाएंगे, सिविक्स भी पढ़ाएंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट भी पढ़ाएंगे आपको, हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे हम आपको।
और बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। और ऑनलाइन पढ़ाने के बाद आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। सारे मेरे टॉपर स्टूडेंट के जो नोट्स होते हैं, मेरे टॉपर स्टूडेंट के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिनसे उन्होंने पढ़ के, लिख के और अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और करेंगे, तो आपको ये प्रोवाइड कराया जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, सिविक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट और हिस्ट्री, इन सभी और एक मैथ, इन सभी को हमको पूरा करने में तकरीबन 11 मंथ का समय लगेगा। 11 मंथ का समय लगेगा। 11 मंथ में कौन कौन कितना कितना चलेगा, तो आपके सामने हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपके सामने जो आएगा वो है मैथ। मैथ अगर ऑनलाइन अगर हम बोले, अगर हम पढ़ाना, तो तकरीबन एक चैप्टर में अगर हम मान लेते हैं कि 10 दिन भी अगर हमको लगता है, तो तकरीबन मेरे सामने 12 से 13 चैप्टर है। मान लीजिए कि 15 चैप्टर का टाइम ऐड कर लीजिए। हालांकि एक चैप्टर में 10 ही दिन नहीं लगता है, ज़्यादा लगता है, तो मैक्सिमम आपको लेके चलना है 15 दिन। तो कोई जो चैप्टर है वो छोटा है तो कोई 5 दिन में भी निपट जाता है, कोई चैप्टर बड़ा है तो कोई 18-20 दिन भी ले लेता है, कोई चैप्टर थोड़ा मीडियम साइज है तो तकरीबन उसमें 8-10 दिन लग जाता है। तो उस हिसाब से तकरीबन आपको 150 दिन जो है 150 डेज आपको रखना है कि हमारा मैथ में घुस जाएगा। चलिए, ये हो गए आपके सामने 3 मंथ 90 डेज इसके रखने हैं आपको, तकरीबन 90 डेज यानी कि लगभग 2 मंथ ये हो गया, 5 मंथ ये हो गया, 5 मंथ ये हो गया, आपके सामने 7 मंथ हो गया, और तकरीबन 3 मंथ इसमें लग जाएगा। 3 मंथ हम इसमें लगा देंगे आपको, 3 मंथ लग जाएगा। तकरीबन हमारे सामने 10 महीने के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोगों के पास समय कितना है, तो देखिए सुनिएगा, फरवरी का महीना 20 तारीख तक चलेगा, तो मतलब कि चलेगा तो 28-29 तक, लेकिन हम लोग जो बोल रहे हैं 20 तारीख से तो हम लोग का बैच ही स्टार्ट है, 20 फरवरी से। चलिए, हम लोग के पास जो समय बचता है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीना। और 1 महीना हम लोगों को मिलता है अगले साल का जनवरी, यानी 2027 का जनवरी, 2027 का जनवरी। हम लोगों को ये टोटल 11 मंथ अभी हम लोगों के पास रिजर्व है। इस 11 मंथ के अंदर हम लोग सारा खेल कर सकते हैं, और खेल बना भी सकते हैं, खेल बिगाड़ भी सकते हैं। हालांकि ऑफलाइन कोचिंग में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, 12 से 13 महीने का समय लग जाता है इतने विषय को पढ़ाने के लिए। और जो बेचारे जो 1-2 विषय जो पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, उन्हें समय कम लगता है, वो 1 साल के अंदर ही, यानी कि 8-10 महीने के अंदर ही वो कंप्लीट भी करा लेते हैं और मैथ को दोबारा रिवीजन भी करा देते हैं। तो हमारे पास तो ऐसी सुविधा नहीं है। हमारे पास जो सुविधा है वो ऑल सब्जेक्ट की है, और उसमें से केवल उर्दू वाले उर्दू का देख लें और हिंदी वाले हिंदी का देख लें। नन हिंदी तो हम पढ़ा ही देंगे। नन हिंदी का मेरा खुद का नोट्स बनाया हुआ है, इस वजह से, क्योंकि हम नन हिंदी से रह चुके थे और उसके बारे में थोड़ा सा विशेष ज्ञान भी है। तो ये आपके सामने सारा जो आपका प्लान है वो है साल भर का, 1 साल का। अब जो कुछ स्टूडेंट है, अगर जो ये सोचते हैं कि नहीं थोड़ा सा ऑफलाइन भी रह लेते हैं डिपेंडेंट, थोड़ा सा ऑनलाइन भी रह लेते हैं डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट रहने में गड़बड़ ये हो जाएगा चल आपसे कि जो है 2 नाव की सवारी डूब के मरने की तैयारी। मेरी बात को समझ गया? 2 नाव की सवारी यानी डूब के मरने की तैयारी। अब 2 नाव की सवारी मत कीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपका काम चल जाएगा, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप ऑफलाइन क्लास छोड़ दीजिए, कीजिए, ठीक है, लेकिन जब लगने लगे आपको कि नहीं हो पाएगा उधर, तो इधर आ जाइए। मेरी बात को समझ गए? और यहाँ तो हम आपको गारंटी लेते हैं ना, आपको गारंटी लेते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ अगर आप ध्यानपूर्वक अगर पढ़ते हैं, तो हम आपसे चैलेंज करते हैं 400 पार। हम लोगों का यही नारा ही होता है, मोदी जी का ही नारा था, हालांकि ये मोदी जी का नारा था अब की बार 400 पार, लेकिन मेरा नारा है कि हर बार 400 पार। नहीं समझे? हर बार 400 पार, हर बैच है ना, हर बैच को 400 पार करा देना है, बस मेरा टारगेट ये होता है। 80% प्लस जब तक नहीं आया तो फिर क्या फ़ायदा, अभी जैसा सिलेबस चल रहा है। तो जैसा कि प्लान हम लोग अभी जो किए, हर जो विषय थे हम उनको देखें कि कौन विषय कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सभी को हम लोग देख लिए हैं। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको जो समझाए हैं समझ में आया होगा। और पर्सनली ये वीडियो जो बनाया गया है आपके लिए ही बनाया गया है, न्यू बैच के लिए ही बनाया गया है, और न्यू बैच साल भर पढ़ाया जाएगा। अब आखिरी सवाल कि मर्ज कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा ऑनलाइन और ऑफलाइन एक में?
तो ऑनलाइन और ऑफलाइन मर्ज किया जाएगा। कब मर्ज किया जाएगा? तो कोशिश किया जाएगा कि जब हम लोगों का मैथ कंप्लीट हो जाए, तो जब आप लोग को एक बार और मैथ पढ़ाने लगें तब उस वक्त मर्ज किया जाएगा। जब ऑब्जेक्टिव वगैरह जब हम लोग रिवीजन कराने लगे तब मर्ज किया जाएगा। अभी मर्ज करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखिए ऑफलाइन वाले में एक आध क्वेश्चन बनाने में टाइम गुजर जाता है, ही हा हु, उधर से उछिला रहा है, उधर से उछिला रहा है, उधर से, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। आप लोगों को लाइव पढ़ाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। तो अब जो लास्ट जो सवाल है कि क्या सर आप लाइव पढ़ाइएगा कि रिकॉर्डेड पढ़ाइएगा? देखिए, अगर हमारे पास नियमित रूप से कम ऑनलाइन 10 स्टूडेंट से अधिक स्टूडेंट होते हैं तो हम उनको लाइव पढ़ाना शुरू कर देंगे और शाम के टाइम उनको लाइव पढ़ाया जाएगा, समय निर्धारित कर दिया जाएगा। अगर नहीं तो फिलहाल अभी आपको क्या करना है कि हमसे डायरेक्ट जुड़े रहना है। मेरा व्हाट्सअप नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको, ठीक है? ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, देखिए ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर। और इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको जो है नेम के साथ और आपको एड्रेस आपको डाल देना है। यहाँ पे आपको एड्रेस आपको बता देना है। और क्लास तो हम तो जान ही जाएंगे कि आप 10th बैच के हैं। चलिए इतना सारा आप चीज़ मैसेज कर दीजिएगा हमको कि सर हम यहाँ से हैं, ठीक है? कोई भी एनीवन डाउट अगर हो कहीं भी किसी भी विषय से तो हम आपको बताएंगे। सारा नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसके डिस्क्रिप्शन में अभी हम एक लिंक डाल देंगे आपके व्हाट्सअप चैनल का, आप उससे विशेष करके जुड़ जाइएगा। आपके जुड़ने का फ़ायदा ये होगा कि समय समय पर जो भी क्लास की जो टाइमिंग्स हैं या फिर जो क्लास की जो चर्चाएं हैं उनके बारे में जो है आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, यानी कि आपको बता दिया जाएगा। कुछ स्टूडेंट हैं हमारे, जैसे कि अभी कुछ स्टूडेंटों ने हमसे संपर्क किया है, जैसे कि रोहतास के कुछ स्टूडेंट हैं, गांव के भी कुछ स्टूडेंट हैं, गांव से बाहर के और भी स्टूडेंट हैं। तो आप ही सभी के लिए ये करना पड़ रहा है। तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि फ़ी कितना लीजिएगा। तो ऑनलाइन यूट्यूब पर जो हम पढ़ा रहे हैं ये बिल्कुल भी फ़ी के लिए नहीं है, ये आपके लिए निःशुल्क सुविधा है। अपनी अपनी जो है मान्यताएं होती हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। तो मेरी इच्छा ये है कि आपको यूट्यूब पर जो है 1 साल का कोर्स कराया जाएगा। हाँ, बीच में अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता है। मतलब कि अगर मर ही गए तो फिर क्या ही कहा जा सकता है कि नहीं? मृत्यु बोलकर थोड़ी होती है कि हम आ रहे हैं, राजा बैठे रहिएगा, आप एकदम खटिया सिधार के, हम आपको आएंगे टांग के ले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो मृत्यु जो है बिना समय के और बिना किसी इंसान के पहचान के आती है और टांग कर ले जाती है, ठीक है? अभी हम आपके सामने बोल रहे हैं, सांस अटक गया, मर गया, कौन जानता है कि नहीं है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम सभी स्टूडेंट से आग्रह करेंगे कि जितने भी हमारे, हाँ एक और चीज़ कि हमारे जो नियरेस्ट स्टूडेंट होंगे, जैसे कि रोहतास तक के जो स्टूडेंट होंगे, तिलोथू तक के जो स्टूडेंट होंगे, अगर हमसे 5 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट अगर जुड़ जाते हैं तो महीने में एक बार उन स्टूडेंट से मिला जाएगा, चाहे वो रोहतास के हों, चाहे आसपास रामडीहरा के, जागोडी के या कहीं के स्टूडेंट हो। 5 स्टूडेंट अगर कहीं भी अगर जुड़ जाएं तो उनसे महीने में एक बार मिला जाएगा और उनकी सारी जो है दुख दुविधाओं को जो है दूर किया जाएगा। ये मेरा वादा है, ठीक है? मान लीजिए तिलोथू के कोई स्टूडेंट हो तो उनसे मिला जाएगा, मान लीजिए कोई रोहतास तक के एरिया के स्टूडेंट हो तो महीना में एक बार उनसे मिला जाएगा। खास करके लड़कियों के लिए ये सुविधा और भी बेहतरीन है, ठीक है? और जो हमारे बेहतरीन स्टूडेंट होंगे वो बिल्कुल हमसे जुड़ेंगे। और आप वक्त का इंतज़ार कीजिए। हम बोले ना कि रिज़ल्ट जो है अब की बार बहुत बेहतरीन आने वाला है और मेरा पढ़ाया हुआ एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने वाला है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। इस बार का आप रिज़ल्ट देखिएगा, हम आपके सामने लाइव उस दिन आएंगे जिस दिन रिज़ल्ट एग्ज़ाम होगा, उस दिन हम बताएंगे कि मेरा पढ़ाया हुआ क्या क्या है, ठीक है? तो इसी के साथ आप सभी को जय हिंद। और सभी बच्चे बने रहेंगे हमारे चैनल के साथ और जितना जल्दी हो सके आपके पास 4 से 6 दिन का समय है। आप रुक जाइए 1 मिनट, 20 तारीख तक का आपके पास समय है। आप अपने सभी साथियों को जोड़ लीजिए और एक ग्रुप बनाइए और ग्रुप में हमको भी ऐड कर लीजिए कि हाँ सर आप भी ऐड हो जाइए। मेरी बात को समझ गए? मेरा नंबर आपके सामने है, तो आप लोग ग्रुप बनाइए, 10 स्टूडेंट 15 स्टूडेंट। मेरा चैलेंज है कि 400 अगर पार नहीं हुआ चला तो फिर बोलना कि मास्टर तुम पढ़ाना छोड़ दो। मेरे पढ़ाए हुए में से 100% आपको कवर करना है। बस अगर नहीं हुआ तो आप बोलिएगा कि मास्टर पढ़ाना छोड़ दो, तुम जो है पढ़ा नहीं पा रहे हो, ठीक है? हम उस दिन पढ़ाना छोड़ देंगे अगर मेरे पढ़ाए हुए में से, मेरे स्टूडेंटों में से। तो आपसे जो है आग्रह है कि आप सभी छात्र छात्राएं विशेषकर हमसे जुड़िए और एक ग्रुप बनाइए। आप खुद का अपना ग्रुप बनाइए, उसमें 10 स्टूडेंट को आप जोड़िए और उस ग्रुप में हमें भी जोड़िए और ताकि हम भी आपकी चर्चाओं में शामिल हो सकें।
है ना। तो अपनी भी कुछ उपलब्धि हम दिखाएंगे और स्टूडेंट के विचार के अनुकूल चला जाएगा। स्टूडेंट जो बोलेंगे उन्हीं के अनुकूल चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट की मान्यता ये होती है कि सर हमको भारी चैप्टर पहले समझ में नहीं आता, और मेरा चैलेंज है चला कि 80 से 89% या 90% कह दीजिए, 80 से 90% स्टूडेंट जो होते हैं उनका प्रॉब्लम होता है ट्रिग्नोमेट्री। और यही वाला जो है ना चला हम झोंक देंगे, ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, झोंक देंगे इसे, बस दिमाग में घुस गया। बुझा गया? आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। झोंक देंगे मंत्र पढ़ के, साइन से लेके कोसेक तक का मंत्र पढ़ेंगे, झोंक देंगे। और अगर नहीं आया तो फिर कहिएगा, एकदम इतना हार्ड मंत्र पढ़ेंगे एकदम, आप यकीन रखिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज आपका वीडियो यहीं पे समाप्त किया जाता है। जय हिंद सभी को, और सभी लोग आप लोग जो है चैनल से जुड़ने का प्रयास कीजिए और सभी को जोड़ने का प्रयास कीजिए। चलिए।